शिंदे सर हमारे साथ है, तड़ा से आए हुए। उन्होंने कहा कि शिंदे सर, आपको मौका देने से पहले मुझे अंकिश तांबड़े से पूछना पड़ा था कि मैं आपको मौका दूं या नहीं। तो अंकिश तांबड़े ने कहा कि इतनी दूर से आए हैं, वो एक खुद क्रिकेट प्रेमी है। रायगढ़ से, महाड़ से लेके दया धानसर तक, यानी कि शुरुआत से लेके एंड तक ऐसी कोई क्रिकेट रजनी नहीं जहां पर ये बतौर दर्शक नहीं गए। अंकिश तांबड़े, ये खासियत है उनकी। तो दो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका 12th मैन यहां पे होना जरूरी है। महाड़प के है ही, लेकिन सौरोली के 12th मैन, सौरोली के 12th मैन को यहां पे आना है। उमड़ू 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 थे पहले मैच में ना, आइए 12th मैन की भूमिका में। ओमकार नाम है इनका, लोग इन्हें प्यार से उमड़ू कहते हैं। देखिए तुषार धुमाल ने ड्रेसिंग पहन ली, अगला मैच शायद उनका है। वीरेश्वर वर्ची खोपोली बनाम सवाई माता खालापुर। तुषार धुमाल भी शिंदे सर एक ऑलराउंडर है। ऑलराऊंडर म्हणजे सर स्वतः खेळाडू आहेत आणि एक उत्कृष्ट समालोचक आहेत। खेळाडू, समालोचक आणि एक उत्कृष्ट क्रिकेट में एक युवा उद्योजक के तौर पर वो उभर कर आए श्री गणेश स्पोर्ट शॉप के जरिए। लेकिन जब जब वीरेश्वर खोपोली बड़ी टूर्नामेंट में खेलेगी कि नहीं खेलेंगी, तुषार ने अपनी मेहनत दांव पे लगाई है। हमेशा कई प्रतियोगिताओं में मैंने देखा है तुषार धुमाल। आणि बघा, आज शेवटच्या दिवस रात्रीला मात्र मिलिंद तांबडे यांची बुर्जी पाव तुम्हाला खायला मिळेल। शेवटच्या क्षणाला का होईना, पण त्यांना कळलं की कोणताही धंदा, तो छोटा असो की मोठा, तो जर केला आणि माणसाला जर फायदा होत असेल तर तो करावा, ही जाणीव त्यांना आज झाली आहे। तो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, अंपायर का मुकाबला शुरू होने का इशारा। स्ट्राइकर एंड पे अजय घोड़विंदे गेंदबाजी की मागडोर को संभालेंगे। हर्षद चौगुले गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। स्ट्राइकर एंड पर अजय घोड़विंदे। टीम माड़पाई महाड़प की तरफ से गौरव घोसालकर फील्ड सेट करते हुए। एक मैं देख रहा हूं, ये स्लोअर मन की थी गेंद, हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ ही आउट। देखिए थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं, जो खड़े हैं एक्स्ट्रा कवर रीजन पे, कमर पे हाथ रखकर, जो खिलाड़ी के ड्रेस कोड में, साबाई माता खालापुर के खिलाड़ी है शायद, नीचे बैठी है क्योंकि मुझे लगा कि आप फील्डर हैं टीम सावरोली के। हाँ वही बिल्कुल, शुभम महाद्रे। हाँ नीचे बैठी है, मुझे कंफ्यूज हो चुका था मैं, 3 फील्डर कैसे निकाले गौरव ने सर्कल के बाहर। पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला। शुरुआत तो अच्छी हुई है गौरव घोसालकर की कप्तानी में। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, ऑफ साइड को कवर और पॉइंट के ऊपर से निकालते हुए डीप कवर पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। बल्लेबाज रोहित करंजे, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, पिछले मैच के हीरो, 4 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। बागुल साहब, स्कोरर के डिनर के बाद आपको स्कोरिंग करने के लिए आना होगा।
ये देखिए बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 3 गेंदों में अब तक 4 रन आ चुके हैं। गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है हर्षद चौगुले की। मॉन्टी या फिर नूर होंगे, नूर होंगे कप्तान, या फिर होंगे उदय कोलंबे। ये नो बॉल और ये मिलेंगे 5, और इस 5 के साथ टोटल बढ़ता हुआ माड़पाई माड़व का 9 रन। तो वीरेश्वर वर्ची खोपोली के आज के कप्तान होंगे रुपेश महात्रे, यह ऐलान किया है तुषार धुमाल ने। ये देखिए अच्छी गेंदें डाल रहे हैं, यॉर्कर डालने की कोशिश में एक बीमर जरूर डाला, 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन के साथ 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की अभी भी गेंदें बची हैं 2। हर्षद इस ओवर की करेंगे अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लोअर 1 की खराब फील्डिंग, खराब फील्डिंग वहां पे साहिल की। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर गेंद ट्रैवल होती हुई 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 14 रन। ये सीधी फुल टॉस थी, और ये नंबर आया 4। टीम का टोटल 18 रन। देखिए माड़पाई माड़व की शुरुआत अच्छी हुई है, एक वापसी वाला ओवर लेकर आना है गौरव घोसालकर को अपने गेंदबाज द्वारा। एक ऐसे गेंदबाज को चुनना होगा कि वो वापसी करे, 4-5 रन वाला ओवर देके। क्या करेंगे सागर, या फिर जिन्होंने पिछले मैच में आखिरी ओवर किया था, वैभव साळके, क्या वो आएंगे? लेकिन फिलहाल सागर आएंगे गेंदबाजी की बागडोर को संभाले। हाँ, इस सौरोली टीम के हार्दिक पांड्या, वैभव मेहतर, स्कोरर ने चाड़के लिखा था, ठीक है भाई, चलता है। सागर तांबड़े नए गेंदबाज, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंदबाजी होगी दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित करंजे के लिए। जख्मी शेर है, वापसी वाला ओवर चाहते हैं कप्तान गौरव घोसालकर, उनसे 18 रन पहले ही ओवर में आ चुके हैं। ये देखिए पहली गेंद तो अच्छी डाली गई थी, बिल्कुल टारगेट पे, सिंगल ही मिला। भाई उनके बैकअप के लिए तैयार रहो, जख्मी शेर है ये, और थ्रो इतना ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही मैच उन्हें ये खेलनी नहीं है, अगले कई दिनों तक उन्हें खेलना है। सागर तांबड़े 19 पर आता हुआ टोटल, माड़भाई माड़व का ये गेंद देखिए, लगातार दूसरा सिंगल यहां पे आता हुआ, और इस दूसरे सिंगल के कारण 20 पर आता हुआ टोटल। जितनी ज्यादा सिंगल्स आएंगी, पहले ओवर में क्या कुछ हुआ उसे भूल जाइए, हमें 3 ओवर में 18 रन देने हैं। सोच के साथ अगर ये टीम खेलेगी अवनेश सावरोळी, तो वापसी के द्वार उनके लिए जरूर खुलेंगे शिंदे सर। खरं आहे आपलं, पहिल्या षटकाच्या तुलनेमध्ये हे षटक चांगलं आहे, तर पहिल्या षटकात जास्त धावा गेल्या होत्या, त्या धावांचा इथे भरपाई करण्यात येत आहे गोलंदाजीच्या दृष्टीने आपण पाहिलं तर। हाँ निश्चित तौर पर, क्योंकि अरे चलिए भाई, एक दूसरे के साथ आपको सालों साल खेलना है।
एक मैच से नहीं होता कुछ, ना एक जीत से इंसान सिकंदर होता है, ना एक हार से फकीर। देखिए इस गेंद के ऊपर भी सिंगल ही मिलेगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हो रही है डीप में। आदित्य द्वारा बहुत ही बढ़िया ऑफसाइड पर स्वीपर कवर द्वारा ये फील्डिंग हो रही है। हाँ, टेनिस में देखिए हैंड ग्लोव्स पहन के भी बैटिंग हो जाती है आजकल। तीन गेंदों में तीन ही सिंगल दिए है सागर तांबड़े ने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस ओवर की करेंगे चौथी गेंद। देखिए ऑफ साइड के ऊपर, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग आदित्य की। स्वीपर कवर ने देखी है पूरी तरह से। सागर तांबड़े ने जो आउटसाइड ऑफ स्टंप लाइन रखी है, क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश नहीं की जा रही है माड़भाई माड़व के बल्लेबाजों द्वारा। वो जानते हैं कि सिंगल आए तो भी चलेगा, क्योंकि शुरुआत हमें 18 रन वाला ओवर मिला था। 4 गेंदों में 4 सिंगल। ये देखिए ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना। उस गेंद के नीचे खिलाड़ी और इसी के साथ आउट होने वाले थे बल्लेबाज रोहित करंजप, पिछले मैच के हीरो। 5 गेंदों में अब तक 4 रन दिए हैं। सागर तांबड़े ने इस मैच में वापसी दिलाई है अवनेश सावरोड़ी को। गौरव घोसालकर का ये दाव सही साबित होता हुआ। डीजे तो 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और ये देखिए, ये तो मैं कहूंगा सागर की बैड लक, क्योंकि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। 26 पर आता हुआ टोटल 13 के औसत से, लेकिन ये अच्छा ओवर 8 रन वाला। 18 से बेहतर है 8। गौरव घोसाळकर तो दुगडे सर, नक्कीच आपण पहिल्या षटकाच्या तुलनेमध्ये हे षटक चांगलं आहे असं नक्की म्हणू. आता जो अतिशय चांगला या ठिकाणी आपण फटका पाहिला, थर्डमॅनच्या दिशेने त्या चेंडूवर त्यांनी थर्डमॅनच्या दिशेला हा फटका लगावला आणि 4 धावा आपल्या संघासाठी त्यांनी वसूल केल्या. हाँ, निश्चित तौर पर देखिए 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। बगैर टाइम पास ये मैच जारी रखना है। दोनों ही टीमों से मेरी गुजारिश है। गेंदबाज साहिल घोसाळकर। दुगाडे सर, खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा आपण पाहतोय 2 गाव 1 टीम असं ही आता नाही, म्हणजे अगोदर, म्हणजे मी असं सांगतो 3 फॉर्मॅटमध्ये आम्ही पाहिली. ओपनचा एक लॉट होता, आपण तालुका हाफ, हां पहिल्या दिवशी 2 गाव 1 संघ, नंतर तालुका ओपन, अशा प्रकारे हे आपण 2-3 फॉर्मॅटमध्ये ही स्पर्धा पाहतोय. आणि खऱ्या अर्थाने देखिए अगले साल ग्राम पंचायत लॉट भी हो सकता है इस प्रतियोगिता में। आणि व्हायलाच पाहिजे. ये देखिए रोहित पाड़गे गेंद की तरफ जा रहे हैं। 1 रन जरूर मिलेगा और इसे 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये जो रन निकाला था बल्लेबाज विनायक करंजे ने, पहिल्या षटकाची जर आपण तुलना केली तर पुढचे 2 षटक हे चांगले येत आहेत सर, खऱ्या अर्थाने आपण पाहिले तर. ये फुल टॉस की थी, गेंद हवा में कैच होने की संभावना, लेकिन सागर की मैं तारीफ करना चाहूंगा। हाथ में चोट आने के बावजूद भी उन्होंने कैच लेने की कोशिश जरूर की। भले ही विकेट नहीं ले पाए, लेकिन उनकी कोशिश लाजवाब थी। जरा तालियां होनी चाहिए इनके लिए। 100% एफर्ट दिया उन्होंने। और देखिए लेदर क्रिकेट खोबोली क्लास 1
अबीद शेख यहाँ पर आ चुके हैं, वो भी इस एफर्ट को देखते रहे। उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए और इस प्रतियोगिता का आनंद ले। राज घोसालकर सिंगल जरूर मिला और इस सिंगल के साथ जो कवर्स में खेला था बल्लेबाज विनायक करंजे ने, राज घोसालकर के सामने बिल्कुल शॉट अक्षा कवर पर सिंगल मिला उस शॉट के जरिए और इस सिंगल के साथ 29 पर आता हुआ टोटल। साहिल इस ओवर की करेंगे चौथी गेंद। फुल टॉस किया, गेंद हवा में जरूर है। ये देखिए इलेक्ट्रिक पोल ने अब सावरोली के खिलाड़ियों को धोखा दिया। 4 रन मिले और इन 4 रनों के बदौलत टीम का टोटल 33, वरना ये एक ही रन था, ज्यादा से ज्यादा 2। इलेक्ट्रिक पोल से जैसे गेंद लग के गई, गेंद ने कांटा बदला। बिल्कुल सही कहा हमारे किरण दलवी ने, कांटा बदला गेंद ने, रुख बदला। जो जहां पे उन्हें ट्रैवल होना चाहिए था वहां पे ट्रैवल नहीं हुई गेंद को मजबूरन बाउंड्री पार जाना पड़ा और ये माड़पाई माड़प के लिए अच्छा है। और ये नंबर 6 बल्लेबाज जयेश, क्या पारी खेलते हुए जयेश, एक संघर्षपूर्ण जुझारू पारी। टोटल 39 रन। देखिए इस ओव्हर की आखरी गेंद करेंगे। दुगाडे सर, खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर ज्या ह्या इलेक्ट्रिक वायर आहेत त्या काही संघाला लाभदायक ठरतात, तर काही देखिए संघाला वयाल के खिलाड़ी एक दूसरे को कोस रहे थे, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनकी हार एक्सीडेंटली हुई थी। इलेक्ट्रिक वायर ने उनके 2 छक्के बचाए थे। ऐसा नहीं होता, डिसिप्लिन होना चाहिए खेल में। और ये लगातार क्या होगा, दूसरा, लेकिन बहुत ही बढ़िया वैभव मेहता। इस टीम के हार्दिक पांड्या ने 6 नहीं बचाए, बल्कि जो रोड़ा बन चुका था मारपाई माड़प का, विनायक जयेश गोडविंद है, उसको पवेलियन भेजा है आखिरी ओवर के लिए। नक्कीच हा फलंदाज डोईजड वाटत होता। और अंपायर ने कहा कि अब लाइट शुरू होनी चाहिए, तो लाइट शुरू कीजिए। लाइट्स, मंडप डेकोरेटर्स, तांडेल। दुगाडे सर, एक हाती झेल घेतला, अतिशय उत्कृष्ट कॅच ऑफ द डे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार आहे तुषार सर, बरोबर आहे ना? डे ऑफ द कैच, नाइट ऑफ द कैच, फ्लड लाइट्स होती तो डे नाइट ऑफ द कैच, ऐसा हम जरूर कहते। सब कुछ है हमारे पास। तरफ से 500 का इनाम आ चुका है इस कैच के लिए। वैभव मेहतर के लिए ये देखिए क्लीन बोल्ड, ये ओवर वापसी वाला ओवर हो सकता है टीम अवनेश सावरोली के लिए वैभव मेहतर का। देखिए सावरोली में एक बात मुझे पसंद आई है, छोटे भाइयों को बहुत बड़ी जल्दी और बड़े भाई बिल्कुल खामोश रहते हैं। टीम का टोटल 39। नहीं, स्वप्निल बालांडे, फोन कीजिए उन्हें। देखिए आज ग्रामीण लॉट है और स्थानीय लॉट है, इसकी वजह से सभी टीमें टाइम पे ही आएगी। एक ही टीम का हमें इंतजार करना पड़ा, बयाड़ का। हाँ इधर सिस्टम चलता है, वरना पेनल्टी के लिए हम तैयार रहते हैं। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 39। देखिए 40वां रन तो जरूर मिलेगा
ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है आउट है। और ये उंगली उठी अंपायर का आउट का इशारा। एक और विकेट का पतन होता हुआ माड़पाई माड़व का 40 पर पहुंचता हुआ टोटल। दूसरे रन की कोशिश में इस खिलाड़ी को आउट किया गया। 4 गेंदें अब इस ओवर की शेष है। डीजे सच्चा शिव सैनिक है बाला साहब का। सच्चा शिव सैनिक स्वप्निल बालांडे को कहा जाता है और उन्होंने जिस तरह बाला साहब मराठी मानुस को दिया हुआ वचन नहीं भूलते, उसी तरह लगाए हुआ प्राइज स्वप्निल बालांडे भी नहीं भूले। क्या गेंदबाजी हो रही है, तेज तर्रार। वैभव मेहतर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 6 रन भी बचाए अपनी टीम के लिए और आखिरी ओवर में रफ्तार देखिए उनकी, रफ्तार भरा राजा, रफ्तार का राजा जरूर मैं कहना चाहूंगा इन्हें। हाँ, इस इनिंग के ये गेम चेंजर जरूर हो सकते हैं क्योंकि 6 रन बचाए उन्होंने, कैच लिया इस ओवर में जहां पर माड़पाई माड़व को मार धाड़ की जरूरत थी वहां पे उनको रोका है इन्होंने। लागवड 2 लगा। ये देखिए ये क्या गेंद, कितने रन अंपायर क्योंकि नजर नहीं आ रहा है नंबर। क्या ये जरा देखिए एक्शन रिप्ले में हम देखिए जरा क्या है ये पीटीसी लाइव। हाँ छक्का है ये। अरे भाई डरिए मत, जो कुछ होगा दिखाई देगा। पानी पानी का पानी और दूध का दूध। पीटीसी लाइव है ना इधर, डरते क्यों हो। टीम का टोटल 46 ना, 46 और इस ओवर की गेंदें बची है 2। स्वप्निल बालांडे जब सौरूढ़ी टीम खेलने के लिए आएगी और रोहित पाड़गे अगर लगातार 3 छक्के दागते हैं तो उनकी तरफ से 2000 का इनाम है रोहित पाड़गे के लिए। अरे वाह, क्या कैच लिया गया इस ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर। लेकिन सत्य के लिए लड़ाई और असत्य का विनाश, जिनका एक ही उद्देश्य डोंबिवली पुलिस में जो पुलिसकर्मी, एक ऐसे पुलिसकर्मी जो कोविड काल में लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे, उमेश जी कोलंबे साहब यहां पर आ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा और उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आके इस प्रतियोगिता का आनंद ले। तो वीरेश्वर वर्ची खोपोली बनाम सवाई माता खालापुर, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा और ये देखिए ये नो बॉल है अंपायर द्वारा। 1+1 2 रनों का इजाफा। चलिए थर्ड अंपायर देखिए, रिव्यू लिया गया विमर के लिए। हाँ रिव्यू घेतलाय फिल्डिंग टीम ने। इट्स अ फेयर डिलीवरी, अंपायर ने कहा 1 रन जरूर मिलेगा लेकिन कैच लिया गया।
थर्ड अंपायर, ओरिजिनल अंपायर है थर्ड। अरे नीचे जा रहा है बॉल, 12th मैन को भी दिखाया, कॅच लिया था ना आखरी गेंद के ऊपर। आणि आमचे संघटक, शिवसेनेचे सन्माननीय संघटक सन्माननीय सुरेशजी पाटील साहेब यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया। त्यांनी सांगितलं माडपचा सामना पाहण्यासाठी मी उद्या येणार आणि ते आले। टोटल कंडीशन देखते हैं बीमर के लिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, बल्लेबाज अपनी जो पॉपिंग क्रीज है उससे भी आगे स्टैंड होता है, गेंद बॉडी लैंग्वेज से आती जरूर है लेकिन क्या वो नीचे जाती है, ये देखना भी अंपायर्स के लिए जरूरी होता है। कुछ ही देर बाद हमारे समीर सोमड़े हमसे जुड़ेंगे। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा वीरेश्वर वर्ची खोपोली और सवाई माता खालापुर। टॉस के लिए आइए प्लीज। 46 रन हो चुके हैं, 47 रनों की जरूरत है। क्या सावरोली के दो खूंखार शेर गौरव घोसाळकर और रोहित पाडगे क्या इन रनों को पूरा कर पाएंगे? क्या कहते हैं शिंदे सर आप? सर खऱ्या अर्थाने मी असं म्हणेन, सावरुली संघ या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने नशिबवान ठरतोय। अगोदरच्या सामन्यामध्ये सुद्धा त्यांना फक्त 44चं टार्गेट आलं होतं आणि यावेळेस त्यांना 47चं टार्गेट आलंय, फक्त 3 धावा जास्त आहेत। मात्र त्यांच्याकडे फलंदाज एकाहून एक सरस फलंदाज आहेत आणि ह्या धावा करणं त्यांना तितकंसं जड जाणार नाही। मी मात्र सोपंही नाही म्हणणार, कारण क्रिकेटचा खेळ आहे, या खेळामध्ये प्रत्येक चेंडू सामना फिरतो। लाइट्समन तांडेल, चला चालू करा सगळ्या फ्लड लाईट्स। दुगाडे सर कदाचित गौरव घोसाळकर असं म्हणत असतील शिंदे कॉमेंट्रीला येतात आणि आमचा संघ जिंकतोय। कधी कधी कॉमेंटेटरचं पण म्हणजे मी कोणाला सपोर्ट करत नाही किंवा विरोध नाही, पण काही लोकांचा असा समज सुद्धा होत असतो। तर बघूया काय पुढे आपण बघणारच आहोत। 24 चेंडू आहेत आणि 47 धावा करायच्या आहेत, म्हणजे प्रति चेंडूला षटकाला साधारण 12च्या सरासरीने धावा कराव्या लागतील। शिंदे सर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। खिलाड़ियों का खेल से उनकी हार या जीत का फैसला तय होता है। या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने खेळाडू खेळतात, खेळावर पण जिंकतात, कधी कधी नशिबाचा पण सर। बघा शिवसेनेचे संघटक सन्माननीय सुरेशजी पाटील सांगतायत की बाळासाहेबांनी संपूर्ण महाराष्ट्रावर लक्ष ठेवलं। मी त्यांचाच शिवसैनिक आहे, मी तुमच्या समालोचकांवरही लक्ष बरोबर ठेवू शकतो। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपलं, खरोखर लक्ष ठेवा आमच्यावर सुद्धा। तर आपण सर्वांना मी घेऊन जातोय पुन्हा एकदा या खूबसूरत मैदानावर, ज्या ठिकाणी सामना सुरू आहे सावरोली विरुद्ध माडपाई महाडेश्वर। भाई माड़प देखिए रन बनाने हैं 47, 24 गेंदों में 47। मेरे साथ है शिंदे सर। मुकाबले का दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है। गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे सागर। रोहित पाडगे पहले मैच के हीरो। तर आता दुसरी इनिंग सुरू होते या ठिकाणी आणि पहिलं षटक घेऊन येतोय सागर। सागर यांनी अतिशय चांगली गोलंदाजी केली होती अगोदरच्या सामन्यात सुद्धा, आणि हे दोन्ही संघ आपण पाहतोय। सवाई माता खालापूर संघाचा कर्णधार आलाय, मी वीरेश्वर वर्ची खोपोलीचा कर्णधार म्हात्रे ना तुषार धुमाळ, रुपेश म्हात्रे यांना टॉस साठी बोलवते। हाँ, तो मुकाबले के दूसरे सत्र की हम शुरुआत करेंगे। 24 गेंदे और 47 रनों की जरूरत। 4 षटकांचा हा सामना आहे आणि पहिल्या षटकातला पहिला चेंडू घेऊन येतोय गोलंदाज सागर, आणि खेळण्यासाठी सज्ज या ठिकाणी आहे तो रोहित पाडगे। पहिला चेंडू रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न मात्र असफल होतोय, चेंडू विसावतोय या ठिकाणी यष्टिरक्षकाच्या हातात। कोणत्या प्रकारची धाव नाही, कोणत्या प्रकारचा धोका नाही, इथे 24 चेंडू मध्ये 47 धावा करायच्या आहेत। हाँ निश्चित तौर पर सर देखिए गेंद के ऊपर नजरें जमाना भी जरूरी है। रिवर्स मारने की कोशिश की गई थी। लाइट्स
चलिए तांडेल लाइट्स लगाइए, वरना ये जो रोशनी है ना ये परेशान करेगी टीम सावरोळी को. नक्कीच दुसऱ्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघाला थोडंसं अडचणीत आणू शकतो हा लाईटचा जो प्रॉब्लेम आहे तो. हाँ, एक ओवर के बाद लाइट्स आपको जलानी है. आपल्याला या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध आहे. अन्यथा सर आपण कधी कधी काय होतो ओपनचे सामने सुद्धा अगदी काळोखात खेळतो, एक एक षटकाचा सामना असतो. तसं इथं काय होत नाही, कारण आपल्याला इथे आपण रजनी मॅच आहेत इथे. हल्के हाथों से इस गेंद को खेला है, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन रोहित पाड़गे के बल्ले से निकला हुआ ये पहला चौवा डीप, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर. चलिए टॉस की तरफ हम चलेंगे. सुरेश पाटिल साहब इनके शुभारंभ तो टॉस किया जाएगा. रोहित पाड़गे इनके लिए लगातार 3 छक्कों के लिए, त्रिवेंद्र पाटिल इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 200 और 2000 रुपए का इनाम है. स्वप्निल पालांडे इनकी तरफ से रोहित पाड़गे के लिए लगातार 3 छक्कों के लिए. या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने बक्षिसांची खैरात होताना पाहतोय आपण. काल सुद्धा मी सर समालोचन तुमचं ऐकत होतो, काल सुद्धा या ठिकाणी बरेचशी बक्षिसं देण्यात आली होती. हाँ, निश्चित तौर पर प्राइस तो यहाँ पर बहुत ढेर सारा मिलता है, कमेंटेटर्स को भी, एम्पायर्स को भी. प्रवीण शेठ बैलमारे अगर होते तो आपको पता चलता. नक्कीच ये ते देखिए या इस गेंद ठिकाणी- को निकाला शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से, क्या ये जाएगी डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, और गेंद ट्रैवल हुई है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर. 4 रन, एक करारा चौवा हासिल किया. इस गेंद इस ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर रोहित पाड़गे ने 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए टॉस जीता वीरेश्वर वरची खोपोली ने. लागोपाठच्या देखिए. दोन्ही चेंडूवर 2 चौकार आलेले आहेत. वीरेश्वर वरची खोपोली अगर गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं तो मुझे ये देखना पसंद होगा कि तुषार धुमाल गेंदबाजी करेंगे कि नहीं. जरूर करेंगे, अगर वो गेंदबाज है तो जरूर गेंदबाजी करेंगे. अच्छे गेंदबाज है, गेंदबाज नहीं बहुत अच्छे गेंदबाज है वो. शॉर्ट अप लेन गेंद फाइव लेग बाउंड्री के बाहर, यहां पर गेंद ट्रैवल होती हुई इस ओवर में ये तीसरा चौवा है रोहित पाड़गे के बल्ले से. जो औसत चाहिए थी उन्हें 12 की तकरीबन, क्योंकि 47 में एक जोड़ा जाए तो 12 की औसत बनती है 48 4 ओवर में, उस औसत को पा लिया इन्होंने. जी सरासरी पाहिजे होती सरासरी या ठिकाणी आलेली आहे. खऱ्या अर्थाने या सावरोली संघासाठी हा एक प्लस पॉइंट आहे. हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, क्योंकि जिस अंदाज से 4 गेंदों में ये 12 रन आ चुके हैं, लगातार 3 चौवे पहली डॉट गेंद खेलने के बाद रोहित पाड़गे ने लगाए हैं, उस वजह से टोटल एक अच्छे मुकाम पर पहुंची 47 का पीछा करते हुए. सावरोली संघाच्या गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केली होती, त्यामुळे इथे त्यांना सामना सोपा वाटतोय. हाँ, निश्चित तौर पर स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, 1 रन जरूर मिलेगा. 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ 5 गेंदों की समाप्ति पर 47 का पीछा करते हुए अवनेश सावरोळी. मी असं म्हणेन सर, जो गोलंदाज आहे आता गोलंदाजी करतो तितकंसं त्याची गोलंदाजी वाईट नाही आहे, चांगली आहे. मात्र फलंदाजाला पण श्रेय द्यायला पाहिजे, कारण फलंदाज सुद्धा अचूक या ठिकाणी पटके मारतोय. आणि आपल्या संघटनेसाठी आतापर्यंत 5 चेंडूत 13 धावा जमा केलेले. हाँ, निश्चित तौर पर गेंदबाज सागर कतकरी काफी बढ़िया गेंदबाज है ये, लेकिन 13 रन उनके खिलाफ हासिल किए हैं. ये देखिए गौरव घोसालकर ने इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर, मिड ऑन के शॉर्ट मिड विकेट पर इस गेंद को फील्ड किया, रन की गुंजाइश को किया समाप्त. पहले ओवर की समाप्ति के बाद आए 13, बची हुई 18 गेंदें और जीत के लिए जरूरी है 34 रन. दुगाडे सर, गौरव घोसाळकरला माहिती आहे सामना आपल्याकडे आहे, कारण आपण 13 धावा केलेल्या आहेत पहिल्या षटकात. आपल्याला फक्त 12च्या सरासरी जायचं आहे, मग घाई कशासाठी करायची, हा त्याचा विचार एकदम अतिशय चांगला आहे. देखिए इन दोनों में से कोई एक भी रुकता है तो मैच अवनेश सावरोळी के पक्ष में लेकर जाने की क्षमता है इनमें. चलिए लाइट शुरू कीजिए, लाइट सब. चलिए मैच जारी रखिए, लाइट्समैन अपना काम कर रहे हैं. तर सर या ठिकाणी पहिलं षटक संपलेलं आहे आणि पहिल्या षटका अखेर संघाची स्थिती या ठिकाणी बिनबाद 13 आहे. प्लस पॉइंट हा आहे की बिनबाद आहेत.
कोणताही गडी अद्याप बाद झालेला आहे. हाँ, ये बात आप निश्चित तौर से कह सकते हैं कि यहाँ पर पलड़ा तो भारी है टीम सावरोड़ी का, क्योंकि बिना कोई विकेट खोए उन्होंने मैंडेटरी पावर प्ले में हासिल किए हैं 13 रन. गेंदबाज अमोल पाटेकर, ये शायद चैंपियन लीग खेल चुके हैं. आरोही दर्श 11 वडगाव पंचायत की तरफ से. अमोल पाटेकर वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन येत आहेत आणि त्यांना सामना करेल तो या ठिकाणी रोहित पाडगे. रोहित पाडगे. नॉन स्ट्राईकला गौरव घोसाळकर. पहिला चेंडू अतिशय चांगला चेंडू होता, खोलात टाकलेला चेंडू आहे. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण चांगलं झालेलं आहे. एक धाव मात्र मिळते या ठिकाणी. एक धावेच्या भरीनंतर संघ या ठिकाणी पोहोचेल तो बिनबाद 14 या अंकावर. देखिए 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. 33 रनों की अभी भी जरूरत है बची हुई 17 गेंदों में, यानी कि हर एक गेंद के ऊपर तुक्का. लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में 2-3 छक्के आते तो एकदम से समीकरण बदलता है. नक्कीच या ठिकाणी चौकार षटकांची आतषबाजीची आवश्यकता नाही. एकेरी दुहेरी धावा काढल्या, मध्ये एखादा मोठा फटका मारला तरी ह्या धावा शक्य होतील. हाँ, ये बात तो सही है आपकी, लेकिन आपको हर गेंद के ऊपर 2 रन चाहिए तो एक छक्का तो कंपलसरी एक ओवर में बनता ही है. या और ये ठिकाणी काय देखिए होते मैंने पहा. कहा कि एक छक्का जरूरी है. गौरव घोसालकर ने मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को खेला नंबर 6 के लिए और टोटल पहुंचाया 20 पर, और जरूरी है अब 27 रनों की. 16 गेंदे 27. अगोदरच्या सामन्यामध्ये पहा दुगाडे सर, ह्या गोलंदाजांनी म्हणजे अमोलने अतिशय चांगली गोलंदाजी केली होती. मात्र या सामन्यामध्ये थोडासा तो महागडा ठरू पाहतोय. अरे तांडेल भाई लाइट्स जलाइए. पुन्हा एकदा सज्ज होते गोलंदाज. और यावेळेस ये लगातार दूसरा. गौरव घोसालकर बैंडेड 6, कप्तानी इनिंग खेलते हुए इस वक्त कप्तान. स्टेडियमच्या बाहेर फेकून दिले अक्षरशः. देखिए 21 रनों की अब जरूरत है और गेंदें बची है 15 गेंदें. महज एक छक्के का फासला है और इन दोनों में वो क्षमता है कि किसी भी क्षण खराब गेंद का इंतजार कर वो छक्का लेकर आ सकते हैं. नक्कीच पहा गौरव घोसाळकर विचार करत असतील की आमच्या गोलंदाजाने खरोखर चांगली गोलंदाजी केली. आमच्या समोर फक्त 47 धावांचं टार्गेट ठेवलेलं आहे आणि हे टार्गेट पार करताना आम्हाला तितकेसे मोठे प्रयत्न करावे लागत नाहीयेत. हाँ, ये बात तो सही है. 21 रनों की अब जरूरत है 15 गेंदों में. स्टेप आउट करके खेला है, गेंद हवा में लटक गए यहां पर गौरव घोसालकर. लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक आसान सा कैच. 14 गेंद अब 21 रनों की जरूरत. क्या इनैक्ट नंबर 3 की पोजीशन पर कौन आएगा? जी भी 12 गेंदों में 21 का कैलकुलेशन होगा. दुगाडे सर, खऱ्या अर्थाने गौरवने या ठिकाणी फक्त 4 चेंडू खेळले आणि त्याच्यात त्यांनी 12 धावा केल्या. हाँ, निश्चित तौर पर काफी अच्छी बल्लेबाजी की है. रोहित पाडगे देखिए बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं सिंगल्स के लिए. हालांकि फंस चुके थे जरूर क्योंकि गेंद थोड़ी देर हवा में थी. 20 रनों की अब जरूरत है. या ठिकाणी 13 प्रयत्न गेंदों चांगला में. झाला, प्रयत्न चांगला झाला होता. मात्र त्या प्रयत्नामध्ये त्यांना यश येत नाहीये. दरम्यान एक धाव वाढते आणि एक धावेच्या भरीनंतर संघाची स्थिती या ठिकाणी होते सर 27 धावा. 13 गेंदे अब 20 रनों की जरूरत. वीरेश्वर वर्ची खोपोली ने टॉस जीता है. गेंदबाजी करने का अगर उन्होंने फैसला किया है तो इस मैच के तुरंत बाद आपको उस फैसले पे अमल करना है. फुल टॉस किया मेहतर के लिए. सिंगल जरूर मिलेगा. इस हार्दिक पांड्या के लिए क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन एक ही रन
12 गेंदे अब 19 रनों की जरूरत। क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी बऱ्यापैकी झालं होतं आणि फेक सुद्धा चांगली आली होती. 2 धावा घेण्याची निश्चितच या ठिकाणी गरज होती, मात्र स्वतःला रोखलेलं आहे. आपल्याला धावबाद व्हायचं नाही, कारण सामन्यामध्ये आपण आहोत हे फलंदाज या ठिकाणी नक्कीच त्यांना माहिती आहे. हाँ निश्चित तौर पर सर, क्योंकि जिस अंदाज से ये टीम खेल रही है, लाइट्स अब धीरे धीरे ऑन हो रही है। एक हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड के सामने के टॉवर अब शुरू हो रहे हैं, और हमारे जो नजदीक टॉवर है वो पहले से ही शुरू थे। आतापर्यंत धावा झाल्या त्या 28. देखिए ये मूंगफली वाले बेलापुर से आए हुए हैं, लेकिन इन्होंने आते समय पहले मुझे फोन किया था अजिंक्य। हाँ सच में किया था, पूछिए उनसे। ये मूंगफलिया वाले भेल वाले सब फोन करते हैं मुझे कि कहाँ पे है भाई आप, क्योंकि आप जहां पे होंगे वहां भीड़ जरूर होगी। दोन षटकाची या ठिकाणी समाप्ती झालेली आहे आणि 2 षटका अखेर संघाची स्थिती या ठिकाणी 28 आहे. निश्चित तौर पर, लेकिन अब जरूरी है 12 गेंदे 19, 8.5 की माफी चाहूंगा 9.5 की औसत से। गेंदबाज जयेश घोड़विंदे, ये रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की थी। 11 गेंदे अब 19 रनों की जरूरत। देखिए सामने वाले क्षेत्र में आपके पास क्या है, रोहित पाड़गे नॉन स्ट्राइकर एंड पे, तो ये समझ आना चाहिए आक्रमण किसे करना है और डिफेंसिव किसे खेलना है, ये समझ आना चाहिए अवनेश सावरोडी के बल्लेबाजों को। दोन्ही फलंदाजांनी ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. आता ज्या चेंडूवर अपील झाला होता त्यामध्ये विश्वास कमी आणि उत्साह जास्त होता. हाँ देखिए ये एज लगी थी रिवर्स मारते समय। ये नंबर आया 6 शॉर्ट ऑफ लेन गेंद के ऊपर। 19 की जरूरत थी, अब 10 गेंदे 13 रनों की जरूरत। शुक्रिया डीजे। 10 गेंदे अब 13 रनों की जरूरत है। निर्णायक छक्का इस मेहतर ने लगाया है, नक्कीच सर, या वैभव मेहतर ने। षटकारामुळे बरेचसे गणित बदललेले आहेत. आता खऱ्या अर्थाने सावरोली संघ पूर्णपणे या सामन्यामध्ये प्रवेश करता झालेला आहे. हाँ निश्चित तौर पर, क्योंकि स्लोअर वन की थी, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा वैभव मेहतर को, और इस 1 रन से कैलकुलेशन ये हो चुका है 9 गेंदे 12 रन। आता 9 चेंडूमध्ये फक्त 12 धावांची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत फक्त एकच खेळाडू बाद झालेला आहे. सामना पूर्णपणे या ठिकाणी मी म्हणेन सावरोली संघाच्या बाजूने. देखिए एक ही विकेट लगाना है इस टीम को मैच को बैलेंस बनाने के लिए, और यह बेहतरीन स्लोवर वन। 8 गेंदे अब 12 रनों की जरूरत इस डॉट गेंद के कारण। काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है जयेश घोड़विंदे की, मैच में वापसी वाली गेंदबाजी। खऱ्या अर्थाने तुमच्या भाषेत सांगायचं तर ह्याला आपण नक्कल बॉल बोलू शकतो. हाँ फसवा नक्कल बॉल, डिलीवरी। फसवा चेंडू. 8 गेंदे अब तेज डाली गई गेंद, रोहित स्लोअर वन के लिए तैयार थे, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। 7 गेंदे अब 11 रनों की जरूरत। दुगाडे सर, या ठिकाणी आता जो चेंडू गेला होता त्या ठिकाणी अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण, मिड विकेटच्या मध्ये अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण, अन्यथा त्या ठिकाणी चौकार गेला असता. हाँ निश्चित तौर पर फील्डिंग काफी अच्छी हो रही है माड़भाई माड़व की। 7 गेंदे अब 11 रनों की जरूरत है अवनेश सावरोड़ी के लिए, लेकिन मैच को बचाने वाली गेंदबाजी हो रही है। स्लोअर वन किया, पिक किया मेहतर ने, लेकिन ये कैच मिला, और अब रोहित पाड़गे के ऊपर यह जिम्मेदारी आ चुकी है कि 6 गेंदों में 11 रनों को वो बनाए।
ना संगठक सुरेश पाटिल साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि माड़प का कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा जो 11 रन बचाएगा। कंपल्सरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। दुगाडे सर, आपण या ठिकाणी खरं पाहिलं तर 6 चेंडूमध्ये 11 धावांची आवश्यकता आहे. सामना अजूनही आपण बॅलन्स म्हणू शकतो. हाँ, इस ग्राउंड का इतिहास देखिए ना, प्रसाद गरत ने 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे बनाए। विश्वजीत म्हात्रे ने आई साहब जो योगेश बारड ने फ्रेंचाइज टीम की थी, आई साहब आदर्श नवीन पनवेल, उस टीम के तरफ से खेलते हुए 3 गेंदों में उन्होंने भी 13 बनाए थे। तो इस ग्राउंड के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। पहली 2 गेंदों में भी मुकाबला खत्म हो सकता है या फिर आखिरी गेंद तक भी मुकाबला चल सकता है। नक्की नक्की या ठिकाणी और निखिल मेहतर जैसे गेंदबाज ने 6 गेंदों में 10 रन बचाए भी। असं हे क्रिकेट आहे सर. प्रत्येक चेंडू गणित ह्या सामन्याची गणितं बदलतात. पण मी ह्या दोन्ही संघासाठी शुभेच्छा देईन आणि असंच म्हणेन, ना पद से बडा कोई ना कद से बडा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा. हाँ, निश्चित तौर पर मुसीबत में अब सावरोड़ी टीम भी है और माड़प भी। क्या गेंदबाज उनकी मुसीबत में खड़े होंगे या फिर रोहित पाड़गे द रन मशीन टीम सावरोड़ी। तर सामना हाँ, ये रंगतदार देखिए आहे. बहुत ज्यादा टाइम पास हो रहा है माड़पाई माड़प की तरफ से। शेवटच्या षटकामध्ये फक्त 11 धावा करायच्या. आपण कृपया टाइमपास करू नये. आपल्याकडे आज टोटली सर 10 सामने खेळायचे आहेत. हाँ, उसमें से ये तीसरा मैच है, अभी भी 7 मैच बाकी है और घड़ी का कांटा ये बता रहा है कि 6:16 हो चुके हैं। तेव्हा आपण घाई केलीच पाहिजे. हाँ, तर निश्चित तौर पर सर शेवटच्या षटकातला पहिला चेंडू घेऊन येतोय गोलंदाज अक्षय. राईट आर्म लेफ्ट आर्म आहे आणि पहा बिग हिट मैंने षटकार. पहले ही कहा था सर, ये ग्राउंड ऐसा है, या तो मैच 2 बॉल में खत्म या फिर आखिरी गेंद तक। अब 5 गेंदें 5 रनों की जरूरत। रन मशीन ने यह साबित किया है कि वो यहाँ पर जीतने के इरादे से खेल रहे हैं, क्योंकि ओपन का मैच छोड़ के वो आए हैं यहाँ पे। आणि खऱ्या अर्थाने सर सलामीला गेलेले आहे फलंदाज. आणि आपल्या मी अगोदरच एक बोललो होतो हिंदीत कहावत, ती या ठिकाणी तो खरी करताना दिसतोय. मुसीबत में जो खडा वो सबसे बडा. हाँ, आणि कालचे वडापाव खूप चांगले होते आणि ह्या वेळेला जर ते आले निखिल पाडगे तर खरोखरच आनंद होईल आज पण ना केडी. आणि अजिंक्य पाडगे स्पॉन्सर करतील आज, हरकत नाहीये. आणि गौरव घोसाळकर सुद्धा, कारण ते त्या ठिकाणी खुश आहेत. आता 5 चेंडू मध्ये फक्त 5 धावा करायच्या हाँ, आहेत. उनकी कप्तानी में उनको एक इतिहास रचना है। घरेलू मैदान पर यह टीम अब तक जीती नहीं है, किताब इन्होंने हासिल नहीं किया। 5 गेंदे 5 रन और यह मैच खत्म। मैंने पहले ही कहा था 2 गेंदों के ऊपर भी मैच खत्म हो सकता है। तो चलिए अगले मैच की शुरुआत पूरा 4 ओवर करेंगे हमारे शिंदे सर, पूरा 4 ओवर। थँक्यू. और इस मैच के मैन ऑफ द मैच